ओम शांति। आज हम जानेंगे ऐसी कौन सी सब्जी है और कौन सा ऐसा फल है जो हमें नहीं खाना चाहिए। तो आज सुधा दीदी जी के अनुभव सुनेंगे। दीदी से पूछा, दीदी क्या ऐसा कोई फल है या सब्जी भी है जो नहीं खानी चाहिए? तो दीदी ने कहा, सब्जियों में प्याज लहसुन तामसिक माने जाते हैं। राजयोगी सात्विक भोजन खाते हैं। मूली को हम अवॉइड करते हैं। साधारणतः लोग कहते हैं कि वह खाना चाहिए जो सूर्य के प्रकाश में उगता है, वो ज्यादा फायदेमंद होता है। परंतु धरती के नीचे उगने वाली कई सब्जियां जैसे आलू, चुकंदर, शकरकंदी आदि भी हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। फिर दीदी से पूछा, आजकल एक नया दौर चल रहा है, बिगिनिंग डेयरी उत्पाद निषेध का क्या मतलब है? तो दीदी ने कहा, विदेशों में डेयरी उत्पाद बढ़ाने के लिए जानवरों को जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं उनका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कई लोग दूध से भी परहेज करने लगे हैं। दूध निकालने का तरीका भी गलत है, उसमें हिंसा का प्रयोग होता है। अगर अहिंसक तरीके से दूध निकाला जाए, पशुओं से व्यवहार ठीक किया जाए, तो मुझे लगता है दूध को पीने में या दूध से बने पदार्थ खाने में हर्जा नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से दूध या दूध से बने पदार्थ नुकसान करते हैं तो नहीं खाएं। अगर किसी को शक है कि वह मिल्क हिंसक तरीके से बनाया गया है तो नहीं लाएं, वह नुकसान जरूर करेगा। भारत में कई ऐसे स्थानों पर पशुओं का खान पान और उनके व्यवहार भी शुद्ध है, इसलिए भारत में डेयरी उत्पाद का इतना निषेध नहीं है। ये फिर पसंद की बात भी है। विदेशों में भी हर एक की अपनी पसंद है। हम बाध्य नहीं कर सकते किसी को नहीं पीना है ना पिए। बाबा ने इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है। फिर दीदी से पूछा, दीदी ब्रह्मा भोजन से संस्कारों में परिवर्तन आया हो ऐसा अनुभव सुनाइए। तो उन्होंने कहा, मेरा जन्म ऐसे घर में हुआ जहां पर शुरू से ही सात्विक भोजन था। हमें पता ही नहीं कि प्याज लहसुन क्या होता है, परंतु वो भोजन ब्रह्मा भोजन नहीं था। मैं बहुत संवेदनशील थी, जल्दी से उदास हो जाती थी या जल्दी रोना आ जाता था। ज्ञान योग के अभ्यास और ब्रह्मा भोजन के सेवन से मेरे संस्कार अब खत्म हो गए। भय का संस्कार भी खत्म हो गया। जो हमारे संस्कार सतो प्रधान नहीं है, उनके खत्म होने में भोजन से हमको बहुत मदद मिलती है। बाबा की याद में बना भोजन एक विशेष स्वाद अनुभव कराता है। ब्रह्मा भोजन से पेट भी भरता है और मन भी भर जाता है। फिर आंखें दौड़ती नहीं है यहां वहां, आत्मनियंत्रण स्वतः हो जाता है। फिर दीदी से कहा, दीदी विदेश में ब्रह्मा भोजन से किसी के जीवन में परिवर्तन हुआ, वह अनुभव सुनाइए। तो दीदी ने कहा, हमने देखा कोर्स पूरा होने के बाद जब उन लोगों को भूख खिलाना शुरू किया तो उनकी आदतें बदल गईं। वहां लगभग सभी लोग शराब का सेवन करते थे। हाँ, कोई कम कोई अधिक। बहुत जल्दी कई गुस्से में आ जाते थे। अभिमान कईयों में होता था। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन ब्रह्मा भोजन के कारण भी उनके परिवर्तन हुआ है। कम बोलना, धीरे बोलना, जल्दी अमृत वेला उठना, पुरानी कटु बातों को बिंदु लगा देना अर्थात भूल जाना, आत्मनियंत्रण आदि कई श्रेष्ठ संस्कार
उनमें जागृत होने लगे हैं। फिर कहा, दीदी कई भाई बहनें नौकरी करते हैं, कई लोग नाइट ड्यूटी करते, कुमार जीवन में बाबा का हाथ भी नहीं छूटे और भोजन की शुद्धि भी बनी रहे, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो दीदी ने कहा, सभी विदेशियों को जो जॉब करते हैं, चाहे रात्रि शिफ्ट हो या चाहे प्रातः की, हम यही सुझाव देते हैं कि एक बार भोजन जरूर बनाओ, बाबा को एक बार भोग जरूर लगाओ। मैं सुझाव देती हूँ कि अपने पास घर में मूंगफली, बिस्कुट आदि जरूर रखो। कई बार व्यक्ति नौकरी से थका हुआ आता है, कुछ बनाने की हिम्मत नहीं होती, ऐसे में वह थका मंदा बस सो जाता है। पेट खाली है, सिर दर्द है, थके हुए हैं, कुछ खाया नहीं और कोई खिलाने वाला भी नहीं। फिर माया आने का चांस होता है। अगर घर में कुछ ऐसी चीजें हैं तो अचानक में काम आएंगी, उनको खाकर ताकत आ जाएगी, फिर भोजन बनाने की हिम्मत भी आ जाएगी। यदि मार्केट से ब्रेड आदि लेनी पड़ती है तो उनके घटक, मूल सामग्री जरूर चेक कर लें। उनके अंदर ऐसी कोई चीज, अंडा आदि ना हो, परंतु ऐसा भी ना हो कि ब्रेड खरीदने की आदत ही बना लें। यदि मैं बीमार हूं, बनाने की ताकत नहीं है, कुछ नहीं कर पा रही हूं, तो फिर क्या करेंगे? खरीदना पड़ेगा, पर मर्यादा अनुसार। मुझे याद है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, हर साल एजुकेशनल टूर पर जाता था। 10 दिन के लिए भोजन बनाकर नहीं ले जा सकते थे। तो मैं दादी से पूछती थी कि वहां क्या खाऊं, तो दादी मुझे इजाजत देती थी कि तुम ब्रेड और जैम खा सकती हो, लेकिन मैंने ये आदत नहीं बनने दी। 2 पीस 3 पीस, उसी में सारा दिन बीत जाता था। ऐसी महसूसता भी नहीं होती थी कि मुझे भूख लग रही है, मेरी पसंद है। ऐसा संयमित जीवन तो उस समय सहन करने की भी शक्ति आ जाती है। इस तरह की आदत डाल लें तो बहुत अच्छा होगा और जीवन भी हमारा बहुत सुंदर बन जाएगा। दीदी, आपने दादियों को भी देखा है और जगदीश भाई साहब को भी देखा है, उनका भोजन करने का तरीका कैसा होता था? तो दीदी ने कहा, सही अर्थों में सात्विक होता था। भाई साहब समय पर भोजन ले लेते थे। उन दिनों 7:30 बजे क्लास पूरी हो जाती थी, उसके बाद 8 बजे तक नाश्ता ले लेते थे। फिर उनका लंच 12 बजे होता था और शाम का भोजन 6-7 बजे के बीच में होता था, उससे लेट नहीं। मुझे लगता है कि यह समय बहुत अच्छा है। गुलजार दादी, जानकी दादी को हमने देखा है, वे भी सादा खाना ही खाती थी, थोड़ा थोड़ा ही खाती थी। फिर कहा, दीदी भक्ति मार्ग में गायन है कि भोलेनाथ का भंडारा सदा भरपूर, काल कंटक दूर। परंतु हम देखते हैं कई सेंटरों पर मेहनत तो बहुत करते, फिर भी सेवाओं का रिजल्ट नहीं मिलता। क्या कारण हो सकता है? बाबा ने कहा, आप अन्नपूर्णा हो, आपको सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है, सबको भरपूर करना है। तो जब हम ऐसा संकल्प रखेंगे तो कोई भी न भूखा रहेगा, न कभी भंडारे खाली होंगे, सदा भंडारे भरपूर रहेंगे। जब हम भगवान का भंडारा समझते हैं, भोलेनाथ का भंडारा समझते हैं, तो वो भंडारा कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि ये भगवान की गारंटी हो जाती है और भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है। वो जाने, उसका काम जाने। जब हम अपने भोजन को, अपने भंडारे को भगवान का भंडारा समझने लगते हैं, तब हमारे भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। ऐसी हमें स्थिति को
बनाना है। आप सभी भाई बहनें जरूर समझ गए होंगे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ओम शांति।